Om Namah Shivaya and Namaskar. This is a very warm welcome to all my wonderful Starseed family members. और सारा एस्ट्रो टैरो का चैनल आप ही का चैनल है और मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड सारा आपको बहुत प्यार से वेलकम करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सारा एस्ट्रो टैरो पे। और आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि लॉर्ड शिवा के मैसेजेस आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके या आपका जो नेक्स्ट पावरफुली कमिटेड जो रोमांटिक एसोसिएशन होगा उसके बारे में ये मैसेजेस हैं स्ट्रेट फ्रॉम महादेव। और महादेव महाकाली के अंदर तो सारी सृष्टि ही समाई हुई है और ये खास ब्यूटीफुल मैसेजेस लेके आपके मीडियम बन के मैं आई हूँ और ये मैसेजेस है महादेव की तरफ से आपके लिए दैट आपके फ्यूचर स्पाउस या आपका नेक्स्ट सीरियसली कमिटेड जो रिश्ता है वो कैसा होगा, आप दोनों का तालमेल, आप दोनों का सिंक्रोनिसिटी, आपका आपस में इक्वेशन, आपका रोमांस, आपकी फ्रेंडशिप और इकट्ठे आप क्या क्या वेंचर्स, प्रोजेक्ट्स और क्या क्या कुछ इकट्ठे कर सकते हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में और क्या कर सकते हैं उनको क्लियर करने के लिए। और ये एसोसिएशन काफी इन अ डिटेल्ड वे ये रीडिंग में आप तक पहुंचेगा। सो ये जो ब्यूटीफुल क्रिस्टल है एम्बर, इस पे आप मेडिटेट कीजिए और इस पे फोकस कीजिए। क्योंकि ये स्टोन है ऑफ बीइंग अ नेचुरल एंटीबायोटिक और ये पेन अब्सॉर्बिंग स्टोन भी है और ये इंटेंसली चक्रा क्लीनर स्टोन भी है। सो आप मेडिटेट कीजिए इस स्टोन पे क्योंकि माय डियर स्टार सीड्स ये आपकी बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है। और अगर कोई पूछे कि ये रीडिंग मेरे ऊपर कैसे फिट बैठती है, आपके ऊपर 100% फिट बैठती है क्योंकि इफ दिस रीडिंग फाइंड्स यू एंड इफ यू फाइंड दिस रीडिंग सो द मैसेजेस हियर आर डेफिनेटली मेंट फॉर यू। यूं तो कितने सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो सर्व करते हैं, देखते हैं, पर यही पर्टिकुलर वीडियो क्यों और आप ही ये वीडियो सुने क्यों? सो ये डेफिनेटली लॉर्ड शिवा के मैसेजेस हैं जो आप तक ही मुझे चुना था एज अ मीडियम पहुंचाने के लिए। तो दीज आर वेरी वेरी स्पेशल मैसेजेस और अपना दिल खोलिए और ओपन योर सेल्फ टू द डिविनिटी और अलाउ कीजिए ये वंडरफुल मैसेजेस टू रीच आउट टू यू। सो माय ब्यूटीफुल एम्बर, now I'm going to present the reading to you. तो enjoy कीजिए reading और अपना ढेर सारा प्यार और अपनी blessings मुझे आप दे सकते हैं in the form of subscriptions। आपने already subscribe नहीं किया तो join कीजिए हमारा स्टार सीड का परिवार और परिवार का हिस्सा बनिए। अपने वंडरफुल कमेंट्स भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई सजेशंस हो, क्रिटिसिज्म हो, कोई बात नहीं, वो भी आपका प्यार है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक का बटन भी दबाइए। तो चलिए और समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। माय लवली एम्बर, सी यू एट योर रीडिंग। बाय स्टार सीड्स। माय वंडरफुल व्हिच इज द एम्बर स्टोन। आपने ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल चुना है तो कुछ मैसेजेस हैं जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर नेक्स्ट कमिटेड रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर जो है ना, इट शोज ग्राउंडेडनेस। आपके फ्यूचर स्पाउस की ये क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेडनेस है, मतलब
छोटी छोटी बातों से उनका इमोशनल बैलेंस उथल पुथल नहीं होता। दे आर वेरी वेरी इमोशनली पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब्जॉर्बिंग क्वालिटी है एम्बर स्टोन की, पेन अब्जॉर्बिंग क्वालिटी। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत इमोशनली डिपेंडेबल है, लॉर्ड शिवा की तरफ से ये मैसेजेस हैं। सो पेन अब्जॉर्बिंग क्वालिटी और ये जो रेजिलायंस है ना, जो पावरफुल शक्ति, और जो नेगेटिव सिचुएशंस में भी उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, बिकॉज ट्रांसम्यूटिंग ऑफ एनर्जी which is to transmute the negative energies into the positive, ये क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल के आ रही है। और अगर आपको लगता है कि ओह ये तो मेरी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं सारा एस्ट्रो, सो ये क्वालिटीज आपकी भी हो सकती हैं। रीडिंग में जो जो क्वालिटीज आपके स्पाउस की या नेक्स्ट कमिटेड रिलेशनशिप की जो मैं बता रही हूँ, अगर वो आप पे भी लागू हो रही हैं, दे आर इन रेजोनेंस विथ यू, सो आप समझ जाइए दैट आपके फ्यूचर स्पाउस और नेक्स्ट सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप आपके सोल कनेक्शन है। ये वो दिल का दूसरा वाला टुकड़ा है, सोल मेट ट्विन फ्लेम है, आपका डिवाइन या फेमिनिन काउंटर पार्ट है। डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो वही क्वालिटीज दर्शा रहे हैं जो आप में है और उनमें भी हैं, और जो उनमें है वो आप में भी हैं। सो श्योरली ये एक क्रिस्टल है जो बहुत सूदिंग एनर्जी दर्शाता है। सो योर फ्यूचर स्पाउस will have this quality of being emotionally very grounded, very stable, very mature, और सूदिंग काम एनर्जी उनकी मुझे दिख रही है क्रिस्टल एनालिसिस में। और जो भी पेन है ना, वो लाइक उन्होंने बहुत गेन किया है अपने पेन से। इसका मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत रिच रहे हैं और बहुत विविड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और उन्होंने हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा ही है। सो एक्सपीरियंसेस ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, एक्सपीरियंसेस तो बस एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड दे जस्ट मेक योर लाइफ मोर फुलफिलिंग एंड मोर इनरिचिंग। और आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी आने वाले हालात हैं, सिचुएशंस हैं, आप उससे बहुत ब्यूटिफुली डील कर सकते हैं अगर आप इमोशनली यू नो you've been through lot of upheavals in the past. So definitely ये एक बहुत पावरफुल मैसेज निकल के आ रहा है, वो कि detoxification of your body also ये क्रिस्टल दिखा रहा है, which means that your future spouse has this quality of detoxifying themselves in the ways of emotions also, in the ways of the physical self also. जो भी पुराने उनके ब्रेकअप्स हैं और जो भी पास्ट एसोसिएशंस हैं ना, वो उनसे हील हो चुके हैं और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज उनके जिंदगी के बाहर होंगी जब आप उनको मिलेंगे। सो आप एक बहुत हील्ड, पावरफुल और एक बहुत डिजीज फ्री काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग से मिलेंगे या एनर्जी से मिलेंगे। सो ये सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं इन द एम्बर। और ऑल्सो ये एक चक्रा हीलिंग स्टोन है और ये सारे चक्रों पे काम करता है। सो आप इस चक्र के ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हैं, और ये आप हमारे ऑफिस से प्रिक्योर भी कर सकते हैं, इनिशिएट करा के इस पे ज़रूर मेडिटेट कीजिए। यहाँ स्क्रीन पे भी आप पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं इस पे, और ये आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स से आपकी तरफ। सो द फर्स्ट ऑन लाइन, द फर्स्ट ऑफ द टैरो कार्ड्स जो निकल के आ रहा है इज जस्टिस। एंड सी, जस्टिस इज द ज़ोडिएक साइन ऑफ लीब्रा, है ना, तुला राशि। सो लीब्रा इज द साइन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इट इज द साइन ऑफ मैरिज। इट इज द साइन ऑफ जब आप रिश्ता करना चाहते हैं, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, दोस्तियों वाला। सो ऐसे सा ज़ोडिएक साइन है, दर्शाता है
द अदर पार्टी, जब आप दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, बिकॉज मैरिज तो एक एग्रीमेंट है ना, यू आर इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, बट आई बिलीव दैट दिल का भी एक एग्रीमेंट होता है, दिल का भी रिश्ता होता है. सो ये सब लिब्रा की एनर्जी में निकल के आता है. सो जो ज़ोडिएक साइन है वो डेफिनेटली स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप. तो ये तो बात आ ही गई है आपके रीडिंग में कि जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू मैरिज, है ना. तो ये क्वालिटी रिप्रेजेंट होके आ रही है. और ये भी आ रहा है कि आपका रिश्ता विल बी वेरी अब because we spoke about partnership involving of government, तो definitely एक lawful रिश्ता है, lawful association है, justice का भी कार्ड है. और हाँ, इंसाफ की देवी कभी भेदभाव नहीं करती. आंखों पे पट्टी होती है ना, वो सिंबलाइज करती है कि कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देख के वो फैसला नहीं लेती. तो आपके रिश्ते में भी आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, जो सीरियसली कमिटेड रिलेशनशिप है, वो बहुत इक्वल रहेंगे. सेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी और फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस बहुत दिख के आ रही है आपके रिलेशनशिप में. देखिए महादेव के महीने में कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं. पाइल नंबर 2 आपके लिए. सो डेफिनेटली एक बहुत ब्यूटीफुल अलाइनमेंट मुझे दिख रही है आपके एसोसिएशन में. ये अलाइनमेंट ऐसे है कि दो तराजू के दो पलड़े हैं ना, देयर टू साइड्स to the same situation. So situation ये है कि आप हैं और एक तरफ आपके future spouse हैं. तो दो material realm and the spiritual realm, इसमें बहुत वंडरफुल बैलेंस आप लोग मेंटेन करके चलेंगे. आपके एसोसिएशन में भी जो मटीरियल रेलम है, जो भी आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मटीरियल एस्पेक्ट्स हैं, वो आप ब्रिलियंटली मीटअप करेंगे इकट्ठे. और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साइड है ना, आपकी सोल की जो एवोल्यूशन है और जो सोल की प्रॉस्पेरिटी है, वो भी रहेगी. आपका रिलेशनशिप है ना, वो एग्जैक्टली ब्लैक और वाइट नहीं है, उसके डेफिनेशंस बहुत ब्रॉड नहीं हैं. सो इसमें बहुत शेड्स और बहुत मिक्सचर्स और बहुत वेरिएशंस और बहुत कलर्स दिखाई दे रहे हैं. सो समथिंग विच इज वेरी प्री डिस्टाइंड और प्री कंसीव्ड, ऐसा नहीं होने वाला. जो रिलेशनशिप है ना विथ योर फ्यूचर रोमांटिक इंटरेस्ट, वो कुछ भी चीज़ें छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपस में. वो भी सब कुछ ट्रूथफुली आपको बताएंगे, बिकॉज देयर इज no room for any lies. So justice card की energy दिखा रही है that everything will be truthful and everything will be in your favor. It's a very favorable kind of a energy जो निकल के आ रही है. और ये भी energy आ रही है that a new relationship, new journey, and it's speaking about a excellent quality match. ऐसा मैच जो शायद आप कहते हैं ना, इज गोना बी अ ड्रीम पोटेंशियल मैच, ऐसा निकलते दिख रहा है. सो आपके डिजायर्ड वंडरफुल पार्टनर में और आप में यू हैव टू अचीव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बिकॉज कुछ इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं आते हुए, इमोशनल या फिजिकल इम्बैलेंसेस. सो आप एनालाइज कीजिए, स्ट्रक्चर कीजिए अपना रूटीन, और जो आसपास की सराउंडिंग्स है ना, आप उसमें हार्मनी लाने की कोशिश कीजिए, ताकि इस जस्टिस की एनर्जी में आप रिस्टोर कर सकें अपना बैलेंस अपने लव के साथ, अपने लाइफ में. और जो भी चीज़ें आपके पास्ट की हो चुकी हैं, आपको करेज मिलेगा कि आप उसको पीछे कर दें. और आपके फ्यूचर स्पाउस भी डेफिनेटली इस हार्मोनियस एनर्जी में आएंगे आपको मिलते ही, कि वो अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देंगे.
सो आप अपना सच्चाई बोलिए जब आपको ये यूनिवर्स ब्लेस करेंगे आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ। सो आप अपना सच्चाई, अपने ट्रूथ बोलने का करेज रखिए और आपके इंस्टिंक्ट्स आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ये सीरियस वाले वंडरफुल कमिटेड पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ गए हैं और आप अपनी इंटेग्रिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपको अगर कोई मॉरल डिलेमा होगा तो आपके इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको हेल्प करेंगे। सो दैट्स द ब्यूटीफुल एनर्जी जो निकल के आ रही है फॉर यू। सो ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है दैट द ज़ोडिएक साइन of your future spouse or your next seriously committed relationship या आपके जो love interest हैं उनका zodiac दिख रहा है in Aries, Leo or Sagittarius. The sun, moon or ascendant could definitely be in these zodiacs. और the key word जो आपके relationship में निकल के आ रहा है वो है passion, new venture, success and good luck. So दिख रहा है that you will have a new relationship, a new lease in your romantic life. So एक love reading में ये दिख रहा है that जो romantic partner है आपके वो there will be a new person. It's going to be a new energy in your life. और जो मेरे star seeds already relationship में हैं, so जो ये reading देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो मैरिज में तब्दील हो। सो यस, डेफिनेटली इफ यू आर ऑलरेडी इन अ सीरियस एंड अ कमिटेड रिलेशनशिप और जो भी आपके माइंड में है, आपके हार्ट स्पेस में है, उनसे शादी होने की देयर इज लॉट ऑफ चांसेस। और अदरवाइज जो मेरे वंडरफुल सिंगल्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है दैट दे विल बी a beginning of a brand new loving association and you will rise together. आप और आपके future spouse की growth, evolution, success story इकट्ठे ही होगी। जैसे वो आपको लेके ही साथ में चलेंगे और आप लोगों की बहुत ही beautiful और powerful understanding भी दिख रही है इकट्ठे। So then we have the strength card. So strength ka card, has a major influence of the sign of Leo. और जो आपके another reading आ रही है उसमें भी ये energy आगे reflective होगी. So fire element है, आप जैसे आ रहा था Ace of Wands में ये भी fire element दिखा रहा था और ये भी fire element. सो ये कंफर्मेशन है कि बहुत पावरफुल लियो के प्लेसमेंट्स हो गए एस्ट्रोलॉजिकली और ये एनर्जी सिंबलाइज कर रही है दैट आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ आपके इमोशंस बहुत रॉ रहेंगे, नॉट वेरी रिफाइंड इमोशंस बट बहुत बेसिक जो रॉ इमोशनल साइड है ना वो निकल के दिख के आ रहा है आपके एसोसिएशन में। और ऑल्सो एक एनर्जी निकल के आ रही है दैट दोनों पार्टनर्स में वन पार्टनर विल बी वेरी रॉ, इंटेंस, वेरी पैशनेट और जो दूसरा पार्टनर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है प्योरिटी, इनोसेंस एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। सो एक पार्टनर निकल के आ रहा है इन द मटीरियल रेलम, डूइंग वेरी वेल, वेरी fond of name, fame, and is very proud and is very, you can say, in very powerful positions. बहुत arrogance भी है और बहुत vanity है, बहुत handsome looks हैं या बहुत beautiful looks हैं। और दूसरी तरफ energy एक पार्टनर, अब आप समझ लीजिएगा कि दोनों में से आप कौन से वाले पार्टनर हैं। सो जो दूसरे पार्टनर की एनर्जी आ रही है वो बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, बहुत प्योर, नोबल और जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हों और हों भी, ये साइड बहुत फेमिनिन है, बहुत सॉफ्ट है, सेल्फ कंट्रोल्ड है
और ये टेम डाउन करता है दूसरा जो साइड है ना अपने पार्टनर को, वो बहुत वंडरफुली कंट्रोल कर सकते हैं। उनका जो ये फिरोशियस रॉ अनकेम्प्ड साइड है ना, जो बहुत क्लोज टू द एनिमल नेचर, बिकॉज लायन इज एनिमल, सो वो जो इंस्टिंक्टिवली जो वो पावरफुल है ना, एक्सूबरेंस क्वालिटी ऑफ अ लायन, सो उसको बहुत ब्यूटिफुली टेम डाउन आप कर पाएंगे या वो आपके साथ कर पाएंगे। तो यू कैन डिसाइड विच रोल आर यू इन एंड विच the other role definitely will be your future partner. So अब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मुझे आपके रिश्ते में लॉर्ड शिवा की तरफ से मैसेज है, और अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके फ्यूचर स्पाउस में और आप में इकट्ठे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना फ्यूचर स्पाउस को लेके, वो इस वक्त आपको लॉर्ड शिवा के तरफ से ही ब्लेसिंग है कि जो भी आप डिजायर करते हैं, व्हाटएवर यू आर सो मैनिफेस्टिंग, वो डेफिनेटली आप में ये स्ट्रेंथ है और आप में ये पावर है, और वो इनर स्ट्रेंथ है दैट आपके जो बिलीव्स हैं, जो आपके वैल्यूज हैं, ड्रीम्स हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इनटू अ रियलिटी। और जो भी आपके ये मैनिफेस्टेशंस है ना, ये आपके स्पाउस बहुत रिस्पेक्ट करेंगे जब, और ये जो पार्टनर हैं, पहले तो रोमांटिक इंटरेस्ट ही होगा, बिकॉज लियो की एनर्जी पैशन और रोमांस को दर्शाती है। सो यू विल बी हैविंग अ romance time, like some people are into arranged way of marriage, the arranged system, but the case of love marriage, so there will be this kind of a situation wherein you will go through a series of temptations. आपकी जो will power है, वो it will be challenged. So ऐसा भी हो सकता है that you get multiple choices, you go through a series of confusion, but आपकी जो inner strength है ना, वो आपको help करेगी to understand that who is the person for you, right? So this also speaks of you experiencing spiritual growth and spiritual power with your spouse or your love interest, और एक पार्टनर विल बी वेरी काम। और ऐसा भी हो सकता है जब आप इनको मिलें, यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ काम। अगर आप जनरली रफल्ड रहते हैं, थोड़े से परेशान से रहते हैं, एंड आप अनईजी सा फील करते हैं, एंड यू आर नॉट टू श्योर अबाउट थिंग्स अराउंड, सो वो जो कामिंग और सूदिंग क्वालिटी है ना फ्रॉम द लाइफ स्ट्रगल्स, वो आप फील करेंगे व्हेन यू कम इन एसोसिएशन विथ योर फ्यूचर पार्टनर। और ऐसा भी है दैट आपके फ्यूचर पार्टनर बहुत ही कंपैशनेट पर्सन मुझे दिख रहे हैं, और आपके लिए हमेशा ही अपने बिजी स्केड्यूल से, हाँ बहुत बिजी स्केड्यूल होगा, बहुत फेमस होंगे एंड बहुत कवीटेड होंगे, इन अ पावरफुल पोजीशन। कुछ ऐसा मुझे करते दिख रहे हैं कि जो लाइमलाइट का काम करते हैं ना, ऑन अ पोडियम, ऑन अ स्टेज, जैसे ये रॉक स्टार्स होते हैं हमारे, हो सकता है कि एक परफॉर्मर हो, या हो सकता है कोई पॉलिटिकल करियर हो, और या ऐसे भी हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर हो, या कहीं जॉब भी करते हो, बट ऑन सच अ पोस्ट वेयर इन वो सबको एड्रेस करते हो, बहुत सारे भीड़ को एड्रेस करना, मासेस को एड्रेस करना। सो वो वाली सेंटर स्टेज अट्रैक्शन और क्वालिटी मुझे दिख रही है आपके स्पाउस में। और ऐसा भी है कि इस सारे बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो आपके लिए टाइम निकालेंगे। जी हाँ, वो आपके साथ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और वो अपने एक्सपेंस पे आपको बहुत वंडरफुल टाइम भी देंगे, आपको वंडरफुल ट्रीट्स देंगे, और बहुत एक्स्ट्रावेगेंस की एनर्जी, मैग्निफिसेंस की एनर्जी निकल के आ रही है, रॉयल्टी, रिगैलिटी की क्वालिटी भी निकल के आ रही है। सो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल क्वीन साइज होने वाला है, एक बहुत ही रॉयल, वंडरफुल
चीट के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज दैट्स द क्वालिटी ऑफ द स्पाउस विच आई एम सीइंग। और आप मिलेंगे कैसे, वो सारी क्वालिटीज और प्राइमरीली ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं इन्वॉल्विंग। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। सो 10 ऑफ कप्स स्पीक्स ऑफ अ कंप्लीशन, स्पीक्स ऑफ अ इमोशनल फुलफिलमेंट। जैसे एक पूरा साइकिल आप जी के आ रहे हैं, पूरा करके आ रहे हैं, और फिर there is start of a new cycle, there is start of a new beginning. So ऐसे सी एनर्जी मुझे निकलते दिख रही है in 10 of cups। और ये ब्यूटीफुल येलो एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी निकल के आ रही है, और है भी वाटर साइंस। अब हो सकता है यू आर अ कैंसर और यू आर अ स्कॉर्पियो, है ना, और ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या you could be a Pisces, so you could be having heavy Jupiter influences। हो सकता है बृहस्पति की महादशा चल रही है आपकी, या बृहस्पति बहुत प्रिडोमिनेंटली प्लेस्ड है आपके फ्यूचर रोमांटिक पार्टनर या स्पाउस की प्लेसमेंट्स में। सो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ही है, और आपका रिलेशनशिप बहुत एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। में तो आ रहा है कि इट्स गोना बी अ न्यू एंट्रेंट। आप अभी मिले नहीं हैं इनसे, पर आपकी मुलाकात होनी ड्यू है। सो एक न्यू एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स में भी पॉसिबिलिटी आ रही थी फॉर अ न्यू लव कनेक्शन, तो इसमें भी आ रही है। और रिलेशनशिप आपका बहुत इंटेंसली इमोशनली नर्चरिंग और सेटिस्फाइंग होगा। So 10 of cups suggests marriage, और ये भी suggest करता है emotional fulfillment, starting of a new cycle and tranquility, comfort और friendship। So probably ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहले आपके फ्रेंड बनेंगे, और आप उनको किसी मैरिज इवेंट पे मिल सकते हैं, कहीं किसी का रिश्ता जुड़ रहा हो, कोई सेरेमनी में मिल सकते हैं, या आगे भी हम एस्ट्रोलॉजी से भी पता और करेंगे कि कैसे मिलने की संभावना होगी। सो डेफिनेटली आप ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे विथ योर फ्यूचर पार्टनर कि रोमांस से पहले फ्रेंडशिप डेवलप होगी। आपका इमोशनल एक दूसरे के साथ ना एक इमोशनली नर्चरिंग एसोसिएशन होगा, और बहुत इमोशंस पे टिका हुआ रिश्ता। इट्स नॉट सो मच अबाउट द मटेरियल डायनामिक्स, द फाइनेंसेस, but it's more about how you equate in the emotional way with each other। आपके emotions definitely बहुत predominantly role play करेंगे इस association में, और आपके future spouse और आप इकट्ठे बहुत abundance, बहुत good fortune और investments भी करेंगे अपने future में, और आपका बहुत परफेक्ट रिश्ता होगा जिसमें बैलेंस होगा फ्रेंडशिप का, और ये जो ह्यूमन परफेक्शंस है ना, ये आप अचीव करेंगे श्योरली इकट्ठे, और बहुत ट्रैंक्विलिटी होगा, बहुत कंफर्ट होगा। और वॉच आउट कीजिए आपका या उनका ज़ोडिएक श्योरली वाटर साइंस में हो सकता है। सो प्रिडोमिनेंटली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल के आ रही है। का कार्ड निकल के आ रहा है दैट ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो जब भी मून इज एंटरिंग एक्वेरियस, और वो भी न्यू मून इन एक्वेरियस, ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है सपल, वेरिन आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ मुलाकात कर सकते हैं एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आ रही है दैट योर पार्टनर इज वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत मॉडर्न होंगे, और आप उनको कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे ही पहचानेंगे कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत
कन्वेंशनल आइडियाज को फॉलो नहीं करते, एक्चुअली वेरी अनकन्वेंशनल आउट ऑफ द बॉक्स वाली एनर्जी आ रही है, बिकॉज को रूलर ऑफ एक्वेरियस इज लॉर्ड राहु अलॉन्ग विथ लॉर्ड सैटर्न. सो ये निकल के आ रही है दैट बहुत मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को प्यार करते हुए और इनोवेशंस और द क्वर्की साइड इज वेरी डेवलप्ड. बहुत एक्सेंट्रिसिज्म भी मुझे दिख रहा है. लॉर्ड शिवा के डाउनलोड्स आते हैं ना, महाशिवरात्रि का ही तो महीना है. और न्यू मून इन एक्वेरियस ऑल्सो दर्शाता है दैट देयर इज नो लुकिंग बैक, विच क्लियरली मीन्स न्यू एसोसिएशन. अगर आप कंफ्यूज थे अब तक कि वो पहले वाले एक्स तो नहीं, वो एक्स फ्लेम तो नहीं, ये कंफर्मेशन है that there's no looking back, change is on its way. नई चेंजेस और नई आउटलुक्स आपके तरफ बहुत क्विकली आपके तरफ आ रही हैं, है ना. सो whether you get the change or not simply depends upon do you believe in it. आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो पावरफुली इस वक्त आपका काम करेगा. और ये भी सजेशन आ रही है दैट इंडिपेंडेंटली आप अपना स्पाउस अपने तरफ या फ्यूचर पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे. आपको आई थिंक एक ज़रूरत है कि आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें, और आपको फ्रेंड्स के थ्रू भी उनका कांटेक्ट मिल सकता है ना, बिकॉज 11th हाउस दर्शाता है फ्रेंड्स, you know, and social communities. So ऐसा भी हो सकता है that आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं and there are lot of people in the room and it's some kind of, you know, a place wherein there are lot of energies present in the hall. So आप ऐसे जगह जाएं and then you come across your future spouse. So वो एनर्जी निकल के आ रही है, बट आपके स्पाउस की ये क्वालिटी है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है. वो लोगों की सजेशंस नहीं सुनेंगे. जैसे ऐसा नहीं होगा that he is going to take validation from his other friends that is this person suitable to be my partner. वो अपना ही इंडिपेंडेंट माइंड लगाएंगे, बहुत प्रैग्मेटिक होंगे और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, विच इज सो गुड. एंड ऑल्सो जब एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आ रही है, देयर इज वेरी इलेक्ट्रिक फील टू इट. सो चीज़ें बहुत सडनली हो जाएंगी और आपको बहुत प्लानिंग का और बहुत सोचने का आई बिलीव मौका नहीं मिलने वाला. सो बस एक सजेशन है कि लेट योर पास्ट गो एंड मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर. और जितनी जल्दी आप अपना पास्ट लेट गो करेंगे, बिकॉज ये आपके दूसरे कार्ड से भी निकल के आ रहा है दैट you have to let go of the past and you have to let the new come in life. So this is the wonderful suggestion from the 44 lunar cycles for you. और फिर बहुत वंडरफुल एनर्जी निकल के आ रही है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. सो ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉर्ड शिवा की जो स्पेशल फेरी है ना, वो ये मैसेज लेके आ रही हैं. और ये मैसेज बताता है दैट अलाउ ट्रांसफॉर्मेशंस टू हैपन इन योर लाइफ. और पहले जो रिजिड आपका रूटीन है और जो आप रहे हैं आज से पहले एक पर्टिकुलर बंध के एक पर्टिकुलर पैटर्न से, वो तोड़ दीजिए, ट्रांसफॉर्म. और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके आसपास आ रही हैं, जो चाहती हैं कि आप में बदलाव आए और आप 360 डिग्री बदल जाए, यू टेक अ 360 डिग्री स्पिन और बस पहचाने ना जाएं. और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो आपके लिए निकल के आ रही है. और ये न्यू मून इन एक्वेरियस भी ये एनर्जी डेफिनेटली कंफर्म करते हैं. सो इट्स टाइम टू चेंज. आप जो भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो आप बदलिए. हाउ डू यू ड्रेस अप, हाउ आर योर हेयर, योर बिलीव्स, योर वैल्यू सिस्टम्स, वो आप चेंज करेंगे. जब चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे आपका फ्यूचर स्पाउस.
जब आप सरेंडर कर देंगे ना इस ट्रांसफॉर्मेशन पे, और जब आप ट्रस्ट करेंगे महादेव पे, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करेगी आपका स्पाउस आपके तरफ भेजने के लिए. सो द बेस्ट हैज येट टू कम, और दैट्स द वंडरफुल मैसेज फ्रॉम द डिवाइन. एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसे निकल के आ रहा है दैट अगेन ये रीडिंग कितनी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी और टैरो ओरेकल रीडिंग इन सिंक है, देख लीजिए कि द मेजर मे बी आपका सन, मून और असेंडेंट कुड बी इन कैंसर, या उनका मेजर प्लेसमेंट्स कुड बी इन कैंसर. और ऐसा निकल के आ रहा है कि आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइट्स, चैलेंजेस, disputes से घिरा हुआ है, because moon is going in the 6th house in the sign of Sagittarius. So इस वक्त तो दिमाग बहुत कश्मकश से, जिंदगी के रोजमर्रा चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, हार्डशिप से, और आपका जॉब भी, जो भी सर्विस आप कर रहे हैं ना, वो इट्स रियली टेकिंग ऑल योर एनर्जीज. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेल्थ इश्यूज, जैसे कोई मे बी आपको ऐसे हो सकता है थाइज में, लेग्स में, घुटने में, इन रीजन्स में आपको कुछ पेन का आभास हो सकता है. और आपका, हाँ, बट एक गुड न्यूज़ है कि आपका माइंड बहुत पावरफुल होता जा रहा है. जब आप ये रोज़मर्रा की मंडेन चीज़ों से डील करते करते माइंड में बहुत इमोशनली बहुत पावरफुल आपका जो माइंड है ना, वो होता ही जा रहा है. और ये कहीं ना कहीं जाके ये भी दिखा रहा है कि आपके स्पाउस के साथ, हाँ, स्पाउस को कैसे मिल सकते हैं. फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ अलाइनमेंट्स आ रही हैं. ऐसा आ रहा है कि वाइल ट्रैवलिंग आप अपने फ्यूचर पार्टनर को मिल सकते हैं. कहीं लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रैवलिंग हो तो आप डेफिनेटली उनसे मिल सकते हैं. और वो फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एथनिसिटी, एंड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज. बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है आपका और उनका. और ऐसा भी हो सकता है दैट सीक्रेसी का एंगल. ओके, सो कोई सोशल इवेंट हो, या अगर आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं एंड यू आर अटेंडिंग अ सेमिनार और ग्रुप डिस्कशंस जिसमें वेरियस ग्रुप्स के लोग आए और इंटरेक्शंस हो, वहाँ पे भी मुलाकात होती दिख रही है. एंड इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट or working with under the law forces or something which is semi government, ये भी निकल के आ रहा है. तो but this meeting is kind of going to be in secrecy, or it could be on subjects which are very sensitive, which are very secretive. So ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है. और ढेर सारा अट्रैक्शन, पैशन, रोमांस मैं देख रही हूँ, ऐसा भी निकल के आ रहा है. और आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे सिमिलर ना हो, ऐसा भी क्लैश निकल के आ रहा है. इसको क्लैश बनाने के बदले में इसको फ्यूजन बना लीजिए, है ना. दैट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. दिस इज वर्ड ऑफ एडवाइस, बिकॉज जुपिटर एंड वीनस का कंजंक्शन भी बहुत प्ले कर रहा है इस वक्त आपके हॉरोस्कोप अलाइनमेंट्स में. सो जुपिटर और वीनस की एनर्जीज तो हैं ही डिफरेंट. तो जुपिटर देवगुरु और वीनस दैत्य गुरु हैं, तो दोनों ही गुरु. सो डेफिनेटली ये एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत ही ये क्वालिटी है ऑफ बीइंग full of wisdom, suggestions, knowledge, nobility, चीज़ों को कैसा करना चाहिए और कैसा आपका मैनरिज्म और कैसा बिहेवियर और कैसा हाउ शुड यू कम अक्रॉस, ये उनसे बेहतर तो कौन जानेगा. बट इसके बावजूद भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं. सो
लाइक आई टोल्ड यू, क्लैशेस को कन्वर्ज कीजिए एंड क्लैशेस को कन्वर्ज करके ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ही बना दीजिए, ब्यूटीफुल रायट ऑफ कलर्स ही बना लीजिए. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड दिस वाज द एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट दैट कैसे मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं और कैसे क्वालिटीज और हो सकती हैं एस्ट्रोलॉजिकली. सो हाँ, और हाँ, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस अपने फादर या फादर फिगर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका क्लैश हो सकता है. मे बी दे डोंट गेट अलोंग, बट उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट होगी और वो दे रियली रिस्पेक्ट द फादर और द फादर फिगर, बट क्लैशेस दिख रहे हैं और हो सकता है कि वो अपने पेरेंट के अंदर ही हों. और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड उनके पेरेंट रहेंगे, तो वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट रहेंगे, विच इज़ वेरी नाइस. सो फॉर, अब ये एक जनरल रीडिंग है बिकॉज आई एम टैपिंग इन टू मैनी एनर्जीज. सो फॉर अ मोर स्पेसिफिक रीडिंग you can opt for personal consultation. I'll be doing your astrology, tarot, oracle reading, crystal reading. Readings बहुत किस्म की हैं. They are messages from the fairies, animal spirit guides, from your ancestor spirit guides. So आप specific reading ले सकते हैं, right? And I'm going to see you at some other reading. Om Namah Shivaya. Bye, Star Seeds. Lots of love. Thanks for coming. Bye.